ये जो Amazon एंड फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल्स आती हैं, जिनमें इतने सारे डिस्काउंट एंड ऑफर्स देखने को मिलते हैं, इनका असली गेम क्या है? आज हम इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि असल में इनसे फायदा कस्टमर्स यानी कि हम जैसों को होता है या फिर इन कंपनीज को। ये क्या चाल चलते हैं, लोग कहाँ गलती करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखो, पहली बात कि ये जितनी भी इस तरह की सेल्स आती हैं, भारी भारी डिस्काउंट हमको देखने को मिलते हैं, इन सब से हमेशा फायदा कंपनीज को होता है, कस्टमर्स को नहीं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे लोग इस फ्लिपकार्ट की सेल का वेट कर रहे हैं आईफोन खरीदने के लिए। ओके, पहली बात तो ये कि इन सेल्स के आने से पहले ही इनकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि इस तारीख को ये सेल आने वाली है। ठीक है, अब सेल का टाइम आ गया। इसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो जब ये सेल रात को 12 बजे स्टार्ट हुई थी तो आईफोन 13 का प्राइस था 47,000 रुपए। अब इस प्राइस रेट पे हम मान लेते हैं कि उन्होंने 1000 आईफोन्स को बेच दिया एग्जाम्पल के लिए। लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे वो प्राइस बढ़ने लगा और 24 घंटे के बाद ही अगर आप अब भी चेक करोगे तो वो 58,000 रुपए तक हो गया है। बाद में हो सकता है और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन उन 1000 आईफोन्स ने चारों तरफ हाइप क्रिएट करने के साथ साथ इस वेबसाइट की बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग भी कर दी। अगर कोई उनसे पूछेगा कि यार 47,000 रुपए का आईफोन तूने कहां से लिया, तो वो फटाक से बोलेगा कि भाई फ्लिपकार्ट से लिया यार, सेल आई थी। तो उनकी जबरदस्त मार्केटिंग भी होती है। फोन 1000 ही बिके हैं 47,000 के हिसाब से, लेकिन लाखों लोगों में ये हो गया कि अरे यार उसको मैं नहीं खरीद पाया। इस तरह की इनके पास कई सारी ट्रिक्स होती हैं। और एक जरूरी बात कि डिस्काउंट कभी भी कस्टमर के फायदे के लिए नहीं होता, बल्कि उन प्रोडक्ट्स पे होता है जिनका स्टॉक उनके पास बहुत ज्यादा होता है, जो माल बिकता नहीं है। अदरवाइज कुछ दिनों बाद या तो उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल वो फैशन से रिलेटेड है तो उनके डिजाइन पुराने हो जाएंगे व्हाटएवर। क्योंकि ये बात आप चाहे कभी भी देख लेना कि जो न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी इनकी सेल चल रही है ना, तो बेशक आप आईफोन 14 के जाके रेट चेक कर लो, आपको 1 रुपए का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट है भाई, अभी वो डिमांड में है। उस पे तो ये चाह के भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। जिस प्रोडक्ट पे आपको जितना ज्यादा डिस्काउंट मिले तो समझ लेना कि उसका स्टॉक उनके पास उतना ही ज्यादा बचा हुआ है, वो फटाफट से उसे बस खाली करना चाहते हैं। और आपको बता दूं कि इनकी सेल्स की वजह से जो लोग इनके रेगुलर कस्टमर नहीं है, मतलब जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, मार्केट से जाके खरीदना पसंद करते हैं, वो भी इनकी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं ताकि कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ सस्ता मिल जाए। और इस सेल की वजह से ही ये बहुत सारे नए कस्टमर्स को भी एक्वायर करते हैं। बिकॉज इन चोरों को पता है कि इंडिया इज ए प्राइस सेंसिटिव मार्केट, यहाँ अगर थोड़ा सा भी डिस्काउंट दिया जाएगा ना तो लोग कूद पड़ते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनका गेम बेसिकली 2 पिलर्स पे बेस्ड होता है। नंबर 1, इंक्रीज द डिजायर ऑफ कस्टमर बाय मार्केटिंग, एंड नंबर 2, आफ्टर क्रिएट द डिजायर, उनकी डिजायर को नीड में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद तो भैया आपको वो सामान भी बेच डालेंगे जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। और यहाँ आपको एक और जरूरी बात बता दूं, ध्यान से सुनो, सिर्फ ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना जो, यही आपसे पैसा नहीं छापते, बल्कि बैंक वाले भी इन्हीं के भाई हैं। अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के थ्रू आपको डिस्काउंट दिया जाता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को तो खरीदे ही, लेकिन किसी बैंक कार्ड के थ्रू, ताकि उन कार्ड्स को यूज करने का भी आपको एडिक्शन हो जाए, आपको बार बार डिस्काउंट लेना है ना। इसीलिए जीरो कॉस्ट EMI भी प्रोवाइड की जाती है। बताओ, कैश ऑन डिलीवरी एंड बहुत सारे तरीकों से आपको इजी मनी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को आप बिल्कुल बेझिझक होकर खरीदो। एंड जिनकी जरूरत आपको नहीं है वो भी आपको चिपका दिए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, वो सारा डेटा तो इनके पास होता ही है। हमारे इंटरेस्ट बेस के अकॉर्डिंग वही प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड किए जाती हैं ताकि उनके साथ साथ हम इन प्रोडक्ट्स को भी खरीद लें। यहीं पे कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर दिया जाता है ताकि लोगों की उन पे भी नजर पड़े, उनको भी लोग खरीदें। भैंचो, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हों, बैंक्स हों, या इनको हमारा डेटा बेचने वाली एप्लीकेशन या गूगल जो भी है, सबका मोटिव सिर्फ एक है कि मिल करके कस्टमर की उनको लूटना है बस। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि ये चोर बाजारी कैसे चलती है। जो भी होता है होने दो, बस 3 बातों का ध्यान रखना जो अब मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से इस वीडियो का कंक्लूजन आप उसे कह सकते हैं। नंबर 1, शॉपिंग के लिए कभी भी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद ये मत सोचना कि हमको क्या खरीदना है, क्योंकि आपसे ज्यादा उनको आपके बारे में पता है कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, क्या क्या आपकी पसंद है, और वो आपको उसी तरह के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे। फिर आप एक खरीदने जाओगे, 5 को ऑर्डर करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे। तो हमेशा याद रखना कि पहले से पेपर और पेन लेके अपनी लिस्ट बना लेना, उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर लेना एंड देन बैक कर लेना, दैट्स इट। नंबर 2, अगर आपको किसी प्रोडक्ट की सही में जरूरत नहीं है तो उसे मत खरीदना, और अगर जरूरत है वो खरीदना ही है तो उसमें लेट मत करना, बिकॉज जितना लेट करोगे प्राइस बढ़ता जाएगा। लेना ही है तो फिर स्टार्टिंग में लो, कुछ सस्ता तो मिलेगा, जैसे 47,000 में आईफोन 13 मिला, फिर उसको छोड़ना नहीं है, फटाफट से खरीद डालो जितना जल्दी हो सके। एंड नंबर 3, अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो तो प्रोडक्ट के राइट साइड में F Assured यानी कि फ्लिपकार्ट एश्योर्ड
शॉर्ट्स की एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना। बाकी जो दूसरे रीसेलर्स होते हैं मैं उनको इतना ज्यादा ट्रस्टेड नहीं मानता, बिकॉज कई बार वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भेज देते हैं, या फिर हो सकता है आईफोन की जगह आपको साबुन की बट्टी मिले, ऐसा हो जाता है अक्सर। अमेजोन पे भी ऐसा ही है। ये प्रोडक्ट के राइट में यहाँ पे ए लिखा होता है, इसको फुलफिल कर लेना ताकि ये सर्टिफाइड हो, थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है यहाँ पे और कुछ नहीं। और हाँ, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते टाइम वीडियो भी बना लेना, अच्छा रहता है। दोस्तों, वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा एंड इस सेल में आपने कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, मंगाए हैं, उनमें कितना आपको डिस्काउंट मिला है, कमेंट करके मुझे भी बताना। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।